Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing absolutely fine. तो मैं अपने पिछले दो वीडियो से ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि कैसे टीसीएस ज्वाइनिंग डिले करवा रही है सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स का फॉर दिस क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। और सबको ये बोला जा रहा है कि इस क्वार्टर में आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी और सबका ज्वाइनिंग टेंटेटिवली टीसीएस नेक्स्ट ईयर दैट इज जनवरी 2025 में दे रही है। किसी का फर्स्ट वीक, किसी का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इस हिसाब से दे रही है। ठीक है। तो इसी टॉपिक पे ये मेरा थर्ड वीडियो है। और जैसे मैंने आपको अपने पिछले पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आता है वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ के आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग जितने भी लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा और वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब किया। उसमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में उन्होंने अपना स्टोरी शेयर करा और उन्होंने अभी भी वैलिडेट करा जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ के टीसीएस ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग डिले करी है। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अपना अपना करंट सिचुएशन कमेंट सेक्शन में शेयर करा है। उनका लास्ट वर्किंग डे करंट ऑर्गेनाइजेशन में कब है या कब था, राइट? और इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन टीसीएस क्या था जो टीसीएस ने पहले ऑफर लेटर में मेंशन करा था। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी सारे लोगों ने शेयर करा है। और द बेस्ट पार्ट इज पीपल आर कनेक्टिंग। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो खुद से कनेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं जो जो इम्पैक्टेड हैं, और ताकि वो सारे सिंक में रहें और जो जो इन्फॉर्मेशन इंटरनल अगर उनके पास भी है तो वो सारी चीज़ें एक आपस में शेयर करें और अपडेटेड रहें। क्योंकि अकेले अगर मान लो आप उस सिचुएशन में हो और आपको बस ये इन्फॉर्मेशन मिला कि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग पोस्टपोन कर दिया गया है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाला माइंडसेट हो जाता है कि पता नहीं होता। लेकिन वहीं पे आप 10 और लोगों से अगर आप जुड़े हो जो सेम सिचुएशन में है, तो थोड़ा-सा आसान हो जाता है। मैं मेंटल पीस की बात कर रहा हूँ, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है तो आपस में शेयर हो जाता है और थोड़ा-सा सेटल्ड होता है बंदा, ये पता रहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। तो यस, आई एम रियली हैप्पी कि एक कम्युनिटी जैसा बन रहा है। और इस मेरा यूट्यूब बनाने का यही पर्पज़ था कि जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी एक्सपीरियंस है मेरे पास, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो आप लोगों के पास है वो आप लोग शेयर शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, लिंक्डइन में आप कनेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, एक्सपीरियंस एक्सचेंज करना ही है, क्योंकि हम सारे एक ही फील्ड में हैं। और इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और अपने हम जो आईटी फील्ड में हैं, ठीक है? तो अब चलिए, मेरे को कुछ और इन्फॉर्मेशन आया है, और मैं अपने हर वीडियोज़ में बताता हूँ कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक पैटर्न जैसा ढूँढूँ, लेकिन बिलीव मी इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जितना जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा-सा और अपडेट आया है मेरे पास, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड यू फील के इस चैनल से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आ रहा है, थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एज़ वेल। क्योंकि आई डोंट थिंक अभी पब्लिक सेक्टर में या पब्लिक डोमेन में कोई एक दूसरा यूट्यूबर है जो आप लोग को ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। आई ट्राई माई बेस्ट टू शेयर प्रमोशंस अपडेट जो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू शेयर दीज ज्वाइनिंग डिलेज। अगर आप देखोगे कहीं भी किसी ने भी ये टॉपिक छेड़ा नहीं है, बट देन आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट वट एवर इन्फॉर्मेशन आई कैन। तो ऐसे इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगता है। तो अगर आप लोग को लगता है कि दिस चैनल इज वर्थ इट, देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एज वेल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों का एक प्राइमरी कंसर्न ये है कि चलो ज्वाइनिंग तो डिले कर दिया, ठीक है। मान लो आप लोग किसी का लास्ट वर्किंग डे नवंबर लास्ट की तरफ है या तो दिसंबर लास्ट की तरफ है, तो फिर भी कुछ 2-3 हफ्ते का गैप मिलता है। तो फिर भी इट्स काइंड ऑफ कि थोड़ा-सा आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हो कि चलो 2-3 हफ्ते की बात है। लेकिन ये कंसर्न सबका है कि क्या श्योरिटी है कि टीसीएस जनवरी में ज्वाइनिंग देगी। तो इसके बारे में जो कुछ मेरे पास जितने भी सोर्सेस हैं, कुछ सोर्सेस हैं मेरे जो थोड़े मैनेजमेंट के अपर लेवल में है, कुछ एचआर रिक्रूटर में भी है। तो उन सब लोगों से इन्फॉर्मेशन मैंने मैंने कनेक्ट करा उन लोगों को, और कैजुअली मैंने पूछा कि यार आप बताओ कि क्या चल रहा है, ऐसे कैसे ऑल ऑफ द सडन
ज्वाइनिंग डिले हो रहा है, ऐसे कुछ प्री इन्फॉर्मेशन तो था नहीं, अभी तो क्वार्टरली रिजल्ट शेयर करा था, उसमें सब कुछ अच्छा खासा था, ऐसे कैसे हो गया? और क्या अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो बताओ? तो अब ऑफ़िशियल तो कुछ है नहीं, लेकिन जितना उन्होंने मैंने कुछ 2-3 लोगों से बात करी, तो जितना उन्होंने मेरे को बताया उसके हिसाब से ये है कि उनके पास भी पूरा क्लैरिटी है नहीं कि रीज़न क्या है। उनको भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट में पता चला है कि ऐसे-ऐसे टीसीएस करने वाली है और ऐसे-ऐसे टीसीएस कर रही है, और उसके पीछे रीज़न, एग्ज़ैक्ट रीज़न किसी को नहीं पता। एट लीस्ट उनके लेवल तक के लोगों को नहीं पता है। और और रही बात पैटर्न की, तो उन्होंने भी यही कन्फर्म करा कि देखो ऐसे ये कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिले तो है नहीं कि चलो एक XYZ प्रोजेक्ट है उसमें डिले हो रहा है, या तो दूसरा ABCD या कुछ मान लो 2-3-4 प्रोजेक्ट्स, ऐसे कुछ नहीं है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के हायरिंग है, उनके उनको भी जॉइनिंग डिले हो रहा है, उनका भी जॉइनिंग डिले कर रही है टीसीएस। अक्रॉस द लोकेशंस, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, राइट? तो अगर रिक्रूटर आपको ये बोल रहा है कि, और दे आर बाउंड टू, राइट, दे डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, उनको जो हायर मैनेजमेंट से बोला जाएगा वो लोग यही बोलेंगे। तो रिक्रूटर का ये कहना होता है कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना, और उस हिसाब से जैसे जैसे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग ज्वाइनिंग कराएंगे, राइट? ये सारी चीजें इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि अगर ऐसे कुछ होता तो अब कॉमन सेंस है, देखो, या तो एक या दो क्लाइंट या तीन क्लाइंट, मान लो दो क्लाइंट के लिए टीसीएस ने हायर करा था, मास हायरिंग मान लो, और मान लो प्रोजेक्ट आया नहीं, मान लो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में था और प्रोजेक्ट आया नहीं, तो कुछ लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसे बल्क में इम्पैक्ट होना के पीछे ये रीजन बोलना कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट वो बिल्कुल है नहीं, तो आई थिंक बेसिकली ये कहीं ना कहीं अब टीसीएस का पॉलिसी है। अब क्या है, इससे टीसीएस को क्या बेनिफिट होगा, वो मेरे को नहीं पता। इट्स वेरी हार्ड टू एनालाइज कि इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। और अगर आप लोग को थोड़ा सा भी समझ आ रहा है कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, तो डू कमेंट और इन्फॉर्मेशन आप लोग शेयर करिए। और तो यस, उन्होंने यही कंफर्म करा कि देयर आर वेरी हाई चांसेस के जनवरी में ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि पैटर्न ये है कि जिनका अक्टूबर में था उनको जनवरी पहले वीक में शिफ्ट करा जा रहा है, राइट? जिनका नवंबर में था उनको जनवरी सेकंड सेकंड थर्ड, और जिनका दिसंबर में उनको भी जनवरी थर्ड फोर्थ के तकरीबन ज्वाइनिंग, टेंटेटिव नेक्स्ट ज्वाइनिंग दे रही है। तो दे हैव कंफर्म्ड कि देयर आर वेरी हाई चांसेस के जनवरी में ही होगा और इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। बट देन अगेन, दिस इज नथिंग ऑफिशियल। जैसे इनके पास जो अभी तक के लिए जो भी बेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो बेस्ट एफर्ट के हिसाब से इन्होंने निकाला और दे हैव सेड इट टू मी। तो अभी के लिए इट्स काइंड ऑफ लिटिल एश्योरेंस के हो जाएगा, बट देन अगेन आई रिपीट, ये कोई ऑफिशियल है नहीं। एंड और आप अगर आप लास्ट ईयर का भी ट्रेंड देखो, जो इन्होंने 2023 सेकेंड क्वार्टर में किया था, तो उसमें भी उन्होंने एक क्वार्टर सबको डिले करा था, लेकिन जो डिले किया था ना, उसी पे इनको ज्वाइनिंग करवा दिया था। तो मतलब एक ही बारी डिले हुआ, दूसरी बारी नहीं हुआ। तो अगर वो पैटर्न भी अगर हम पकड़े, तो फिर आई थिंक देयर इज वेरी हाई चांसेस के जनवरी में हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा डिले होगा नहीं। ठीक है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, मैं हमेशा पैटर्न की बात कर रहा हूँ, राइट? तो दो आई केम अक्रॉस टू पीपल जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करा है कि इनका नवंबर कुछ सेकंड थर्ड वीक में डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, एज पर ओरिजिनल ऑफर लेटर फ्रॉम टीसीएस। और इनको भी रिक्रूटर ने इन्फॉर्म किया कि आपका भी ज्वाइनिंग डिले होगा, और इनको भी टेंटेटिव जनवरी का डेट दिया था। लेकिन कुछ दिन के बाद रिक्रूटर केम बैक स्टेटिंग दैट नहीं, इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसी डेट पे होगा। तो ये आई केम अक्रॉस टू पीपल, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और तो इस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि इट्स नॉट जनरलाइज, आप नहीं कर सकते कि टीसीएस बिल्कुल भी ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। अगेन, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, इट्स वेरी हार्ड टू कमेंट अभी के लिए क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, आई थॉट कि ये चीज भी आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। तो यू नेवर नो, अगर आपका भी डिले हो रहा है, तो यू नेवर नो, यू कैन गेट अ कॉल फ्रॉम रिक्रूटर अगेन स्टेटिंग के नहीं, थिंग्स आर इंटैक्ट, और जो ओरिजिनल ऑफर लेटर है उसी के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ऐसे नहीं है कि प्री डिफाइंड है। आई थिंक दे माइट बी वर्किंग ऑन केस टू केस बेसिस। तो यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट अ कॉल, हो सकता है। एंड आई विश कि सबका जैसे जैसे ज्वाइनिंग था वैसे वैसे ही हो जाए। और अगर वैसे होता है तो फिर इट्स बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं, अब जो करंट सिचुएशन है उस पे व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो देखो, अगर आपके पास
ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपके यू हैव टाइम इन योर हैंड, आपके पास अभी भी लास्ट नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो और आपके पास अभी भी 1 महीना, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते हैं, तो यू आर, बिलीव मी, यू आर स्टिल इन अ वेरी गुड पोजीशन मार्केट में। आई एम श्योर थिंग्स, टेक्निकल चीज़ें आप लोगों ने कवर कर ही रखी होगी, राइट? तो गो फॉर अनदर ऑफर। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका टीसीएस का ऑफर उससे ज़्यादा ही मिले, नॉट नेसेसरी, एटलीस्ट मैचिंग ऑफर भी ले लो, ठीक है? जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। और ये तो हो गया बेस्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आपका लास्ट वर्किंग डे आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल ही पास है, तो फिर I would recommend के you should revoke your resignation. This is my personal recommendation. But then मैं ये डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहूँगा. It's obviously it's your career. My point of view, अगर मैं आपके जगह पे होता तो I would definitely would have revoked the resignation, क्योंकि मैं उस स्टेट में नहीं जाना चाहूँगा जहाँ पे दो ऑफिशियल कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी जनवरी में, राइट? क्योंकि ऐसे ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके पास वो क्वेश्चन है, तो अगर मैं होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव रिवोक्ड। और द वर्स्ट सिनेरियो, अगर आपका रेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप पहले ही नोटिस पीरियड सर्व कर चुके हो और क्या बोलते हैं, नोटिस पीरियड आप पहले ही सर्व कर चुके हो और आप करंट ऑर्गेनाइजेशन से आपका खत्म हो चुका है, एंड यू आर सपोज टू ज्वाइन टीसीएस बाय नाउ, और अगर आपका डिले हुआ है तो फिर अगेन आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, वी ऑल कैन टोटली अंडरस्टैंड कैसा फील होता है। दिस लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी कि क्या होगा नहीं होगा, बिकॉज अ गैप ऑफ 3 months इज अ बिग गैप, और लोगों को काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो पूरी करनी पड़ती है। तो फॉर यू आई थिंक अगेन, फटाफट अपडेट योर प्रोफाइल्स, राइट? नौकरी, लिंक्डइन, व्हाटएवर, यू आर एन इमीडिएट ज्वाइनर, फटाफट से थोड़ा सा 1-2 दिन लगा के अपना टेक्निकल जो भी है वो सारी चीज़ें आप कवर करो। यू आर एन इमीडिएट ज्वाइनर इज हाईली प्रिफर्ड। तो आप मार्केट में अगर इंटरव्यू कॉल आ रहा है अगर आप, और तो फिर अगर आप अप्लाई भी करोगे तो यू विल बी गिवन अ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इट कैन बी कि आप इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से कैश इन भी कर सकते हो, और इमीडिएट ज्वाइनर हो तो आप थोड़ा ज़्यादा पैसा भी मांग सकते हो और वो देती भी है कंपनी। तो दैट इज़ द बेस्ट दैट यू कैन डू। एंड अगेन एक और चीज़ आप कर सकते हो और करना भी चाहिए कि एटलीस्ट सेंड अ फॉलो अप विथ रिक्रूटर के साथ फॉलो अप करो एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। डू नॉट बॉदर, आई एम श्योर एंड इवन यू नो कि रिक्रूटर विल नॉट रिस्पॉन्ड, बट देन कीप कॉलिंग, कीप सेंडिंग एन ईमेल एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, ताकि पता चले एटलीस्ट। सी, जो आपके हाथ में वो आप कर सकते हो। रिक्रूटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? तो आपके हाथ में जो है वो आप अच्छे से कर सकते हो। तो यस, यही सारी चीज़ें थी अभी के लिए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। एंड अगेन मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आता है वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and believe me, जो भी impacted है, we all are together. Keep sharing information within yourself, be in touch. uh, Believe me, that would definitely help all of us. So yes, again, thank you so much, and yes, keep supporting this channel.